बिग बॉस 18 आज का एपिसोड टाइम वोट का टास्क। करणवीर मेहरा ने दे दिया है रजत दलाल को पूल में धक्का। भाई साहब, रजत दलाल और करणवीर मेहरा के बीच में होने वाली है तगड़ी वाली फाइट। तो कौन जीतेगा इस टाइम वोट के टास्क में, कौन बनेगा घर का नया टाइम वोट। और दोस्तों, जो आज का एपिसोड था, क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में, किस किस ने किया है किसको नॉमिनेट, कौन कौन हुआ है नॉमिनेट, क्या क्या हुआ आज के एपिसोड में, चलिए आप सभी को दे देते हैं आज के एपिसोड का फटाफट छोटा सा रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। लेकिन हाँ, आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। वेल दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि टाइम वोट का टास्क क्या है, उसके बाद हम आज के एपिसोड पर आते हैं उसके बाद, ठीक है। जो ये टाइम वोट का टास्क है दोस्तों, जो टाइम वोट का टास्क होने वाला है, जिसमें ये एक क्रिएटिविटी टास्क होने वाला है, जिसमें अविनाश मिश्रा तो पहले से टाइम कोड है, तो ऑब्वियसली अविनाश मिश्रा जो अपकमिंग टाइम कोड के टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बिग बॉस अभी घर वालों को ऑप्शन देने वाले हैं कि वो टीम ए और टीम बना ले, और वो अपनी मर्जी से टीम बनाने वाले। इस बार बिग बॉस टीम नहीं बनाने वाले हैं, सभी घर वाले अपनी मर्जी से टीम ए और टीम बी में बंटने वाले हैं। तो इस घर में दो टीम बन चुकी है, टीम ए और टीम बी, और इन दोनों टीम मिलकर अपनी अपनी अविनाश मिश्रा की पेंटिंग बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों मिलकर पेंटिंग बनाने वाले अविनाश मिश्रा के लिए। और दोस्तों, इसमें से जिसकी पेंटिंग अच्छी होगी वो टीम जीत जाएगी, और ये डिसाइड और कोई नहीं बल्कि अविनाश मिश्रा ही करेगा। दोस्तों, अविनाश मिश्रा करेगा कि कौन सी टीम जीती है और कौन सी टीम हारी है। जिससे अविनाश मिश्रा की अविनाश मिश्रा को जिसकी पेंटिंग सबसे ज्यादा पसंद आएगी वो बनेगा, वो टीम टाइम वोट के कंटेंटर के लिए बन जाएगी। उसके बाद फिर देन नया टास्क होता। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी टीम बनी है। टीम ए में जो टीम ए बनी है उसमें है विवियन, ईशा, करणवीर मेहरा, चुम, शिल्पा, दिग्विजय और श्रुतिका। दोस्तों, जो टीम ए है उसमें विवियन है, ईशा है, करणवीर मेहरा है, दिग्विजय है, शिल्पा है, दिग्विजय है और श्रुतिका है। ये लोग हैं, मतलब ठीक है। और जो टीम बी है उसमें है रजत दलाल, सारा, ईडन, यामिनी, कशिश एंड चाहत। तो टीम बी कहीं ना कहीं भाई साहब हार सकती है, क्योंकि जो टीम ए है उसमें अविनाश के अपने बंदे हैं, विवियन है, ईशा है, ठीक है, और चुम है, शिल्पा है। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अविनाश मिश्रा चाहेगा कि वो टीम ए जीते, क्योंकि इसमें विवियन और ईशा है, और इन उन दोनों में से किसी एक को टाइम कोड बनाना चाहता है। ठीक, ऐसा हो सकता है कि टीम ए जीते। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि अविनाश मिश्रा अगर बायस्ड रहा तो अपनी टीम के खिलाफ बायस्ड रहेगा और टीम ए को जिता देगा। फिर ये टीम ए टाइम कोड के कंटेंडेंट के लिए बन जाएगी। और जहां तक कि मुझे भी लगता है कि टीम ए जीतेगी, और इस वीकेंड का नया टाइम कोड और कोई नहीं बल्कि रणवीर मेहरा बनेगा। मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों की क्या राय, टीम ए जीतेगी, अविनाश मिश्रा कौन सी टीम को जिताएगा, अजय वाली टीम को या फिर करणवीर मेहरा वाली टीम को जिसमें विवियन और ईशा भी है। कमेंट बताइए कि आपको अविनाश मिश्रा कौन सी टीम को जिताएगा। वेल दोस्तों, ये थी मेरी राय कि टीम ए जीतेगी और उसमें से रणवीर मेहरा टाइम कोड बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपकी राय कमेंट बताइए। देन फिर दोस्तों, हम आते हैं आज के एपिसोड में। भाई साहब, जो आज का एपिसोड था जिसमें नॉमिनेशन वाला पूरा प्रक्रिया हुआ, तो आपको फटाफट रिव्यू दे देता हूं कि क्या क्या हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले तो भाई साहब विवियन डिसेना पूरी तरीके से टूट चुका है। जब से उसकी वाइफ आई है उसके बारे में कहा है कि आप चुगली गैंग से दूर रहो, ये वो, आपको इस घर में आपके खिलाफ सब पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। तो इसको बात लेकर अविनाश मिश्रा पूरे घर में सबसे अब एक करके बात करने वाला है अपने दोस्तों। तो और अब अभी तो फिलहाल अकेला बैठा हुआ है। शो की स्टार्टिंग में तो हम यही देखते हैं कि अविनाश मिश्रा पूरा अकेला बैठा हुआ है और अपने आप को शायरी बोलता हुआ नजर आता है कि हमने प्यार मोहब्बत क्या दिखाई, साला पूरा घर ही फरेबी निकला। अविनाश पूरे घर के लिए शायरी मारता है विवियन डिसेना अकेले में बैठकर कि हमने प्यार मोहब्बत क्या दिखाई, हमने प्यार मोहब्बत क्या दिखाई, साला पूरा घर ही फरेबी निकला। भाई साहब, विवियन डिसेना शायरी मारता है। देन फिर उसके बाद विवियन डिसेना जाता है ईशा के पास, अविनाश के पास, दोनों से अकेले बैठकर अपने बातों की क्लियरिटी मांगता है कि ये वो तुमने ऐसा किया है क्या। तो वो ईशा से पूछता है कि ईशा की तुमने मेरे बारे में कभी कोई चुगली की है, मेरे बारे में कभी ये वो बोला है। तो ईशा कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, आप कहना क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो विवियन डिसेना कहता है कि तू एक बता, तू मेरे बारे में क्लियर है ना, हमेशा शुरू से लेकर अब तक तू मेरे बारे में क्लियर ना, जो हमारा रिश्ता है उसको लेकर क्लियर है ना। तो ईशा कहती है कि हाँ, मैं आपको लेकर हमेशा क्लियर हूं, ठीक है। भाई साहब, मुझे तो ये ईशा और इनका अविनाश का रिश्ता समझ नहीं आता। देखो, ईशा हमेशा
साथ देती है अविनाश का, और अविनाश देती है ईशा का। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये विवियन डिसेना बीच में फंसा हुआ है। मतलब अगर ईशा के लिए प्रायोरिटी आई चुनने के लिए अविनाश और विवियन में से, तो ईशा चूज करेगी अविनाश को, और अविनाश की अगर बारी आई चूज करने के लिए ईशा और विवियन में से, तो अविनाश चूज करेगा ईशा को। तो बीच में विवियन फंसा हुआ है। तो यही बात तो कहना चाहती थी भाई साहब, विवियन डिसेना आपकी वाइफ है, आपको यही तो समझा के गई है कि ये चुगली गैंग से दूर रहो, आपका ये चुगली गैंग में रहने का कोई फायदा नहीं है, ये पीठ पीछे आपकी चुगली करती है, और ये एक्चुअली में ऐसा ही कर रहा है भाई साहब। विवियन डिसेना बीच में फंसा हुआ है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विवियन डिसेना को ये ग्रुप छोड़ देना चाहिए। तो आज के एपिसोड में विवियन ने ये साफ साफ बोल भी दिया कि अब मेरा अब मैं इस घर में किसी भी मतलब किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा, जो करना होगा मैं खुद करूंगा, और मैं कहीं ना कहीं आप सभी से भी थोड़ा अकेले खेलने की कोशिश करूंगा। साफ साफ ये ईशा को भी कह दिया है और अविनाश को भी कह दिया है। तो विवियन ने काफी अच्छा कदम उठाया है, ठीक है, इस शो के आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए, और मेकर्स भी यही चाहते हैं कि विवियन जीते। वो इस पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ। देन फिर दोस्तों जो विवियन है उसके बाद शिल्पा से बात करती है, ठीक है, और शिल्पा से अकेले में बात करता है विवियन डिसेना, और उससे कहता है कि शिल्पा जी आप मुझे एक बात बताइए, जब सलमान खान सर ने वीकेंड के बार पर मुझे ये कहा कि मैं विवियन आप 2-3 वीक से आप अपने ऑफ ट्रैक हो गए हो, शो में नजर नहीं आ रहे हो, तो मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे आप ये बताइए शिल्पा जी, जब आप मुझे अपना मानते हो, आप मुझे अपना समझते हो, तो आपने मुझे रोका टोका क्यों नहीं? जब आपको लग रहा था कि मैं शो से ऑफ ट्रैक हो रहा हूं, मैं शो में ज्यादा दिख नहीं रहा, तो ना आपने मुझे रोका, ना टोका, ना कुछ कहा, क्यों शिल्पा जी, क्यों? आप मुझे अपना नहीं मानती क्या? तो विपिन कहता है, गुस्सा हो जाता है, ये सब कहता है कि आप मुझे अपना नहीं मानते, मुझे ये लगता है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शिल्पा जी आप बड़ी सेफली खेलने की कोशिश कर रही है, और आपने जानबूझकर मुझे ये सब नहीं बोला। तो शिल्पा जी रिप्लाई करती है विवियन डिसेना को, और शिल्पा कहती है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा विवियन, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तू यार ऐसा ऑफ ट्रैक जा रहा है, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। अगर लगा होता तो मैं आपको बोल देता। और तुम आज इतना बोल रहे हो जितना तुमने पिछले 50 दिनों से भी नहीं बोला। तुम ऐसा क्या हो गया? तुमने कन्फेशन रूम में तुमसे कौन मिलने आया था? हालांकि ये सब विवियन किसी को बताता नहीं है, और बताना भी नहीं होता कि कन्फेशन रूम में किससे बात हुई है। विवियन कहता है कि विवियन शिल्पा को कहता है कि जब आप करणवीर मेहरा को बताते हो कि क्या सही है क्या गलत है, जब आप उसको बता सकते हो, तो मेरे को क्यों नहीं बताते? तो इसका मतलब मैं क्या समझू, आपका अरुण के खिलाफ ज्यादा बायस्ड हो, मतलब मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो विवियन डिसेना कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरीके से शिल्पा से निराश हो चुका है, और इसीलिए भाई सब नॉमिनेशन टास्क में विवियन डिसेना ने शिल्पा से बदला ले लिया है, अरुण से बदला लिया, और दोनों से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, दोनों से अपना रिश्ता तोड़ दिया है विवियन डिसेना ने। देन दोस्तों हम उसके बाद हम जो शो में आगे देखते हैं, उसके बाद जो एक मुद्दा होता है, जो अगला मुद्दा जो उठता है घर में, होता है यामिनी का। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो टाइम कोड ने बोल दिया होता है कि रात को कौन कौन से बर्तन को इस्तेमाल करना है, कौन से बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना। होता यूं है कि एक बर्तन है जो चाय बनाने के लिए रखा हुआ है, लेकिन यामिनी जो एक बर्तन में पहले से ही चाय बन गया होता है वो गंदा पड़ा होता है, तो यामिनी दूसरे बर्तन में भी चाय बना लेती है, ठीक है, और सब यामिनी बनाकर पी लेती है और किसी को बताती नहीं है। तो यहाँ पर अब ईडन जब बर्तन धो रही होती है, तो यहाँ पर बर्तन धोने की बारी किसकी होती है? यामिनी की होती है। तो रणवीर मेहरा आकर पूछता है आप बर्तन क्यों धो रहे हो? तो यामिनी की बारी है। तो ईडन कहता है क्योंकि उसने मुझे कहा है। तो अरन कहता है कि इट्स ओके, चलो कोई नहीं, आपने कहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मुद्दा यहाँ पे खत्म करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरन भी बना हुआ जब बस नॉर्मली पूछता है कि आप उसके बदले में काम कर रहे हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और वो बर्तन के बारे में पूछता है कि इस बर्तन को गंदा किसने करा, क्योंकि इसमें चाय बनाना अलाउ नहीं था, किसने बनाया? तो ईडन कहती है कि इसमें तो यामिनी ने बनाया था, ठीक है। तो ये पूछकर अरन भी बना यहाँ से चला जाता है। तब वहां पर दोबारा यामिनी आती है, और यामिनी कहती है कि अब यामिनी को सारी बात ईडन बता देती है। तो अब यामिनी चली आती है रणवीर से लड़ने के लिए, और करणवीर तो यामिनी अब करण के पास जाकर ये बोलती है कि आप करण, आपको दिक्कत क्या है?
ईडन मेरे बदले में काम करे तो आपको दिक्कत क्या, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप आग क्यों लगा रहे हो? और मैंने बर्तन में चाय बना ली तो आप ईडन को जाकर आग क्यों लगा रहे हो? करण, जब आपका काम चुम आपका काम करे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरा काम ईडन करे तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, आप आग लगाने का काम क्यों रहे हो? तो अरन कहता है कि तुम पागल पागल हो गया, मैंने आग थोड़ी लगाई है, मैं तो बस नॉर्मली पूछा था, ठीक है, और मैंने कोई आग नहीं लगाई, मैंने बस नॉर्मली पूछा था। और बात रही उस बर्तन की, तो टाइम कोड ने खुद कहा हुआ है कि उसमें चाय रात को नहीं बनेगी, तो आपने चाय क्यों बनाई? और मैंने उसे रोका था। अब दोनों इसी बात को लेकर बहस करने लगते भाई साहब, ये मुद्दा बन जाता है घर में। तो अब रणवीर मेहरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और टाइम बोर्ड के पास लेकर जाता है और इस सारी बातों को क्लैरिफाई कर देता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यामिनी की बात गलत थी, क्योंकि यामिनी उसमें गलत चाय बना लेता, तो यहाँ पर यामिनी हार जाती है और टाइम बोर्ड कहता है कि उसमें मना था तो आपने चाय क्यों बनाई, ठीक है। तो रणवीर मेहरा इस मुद्दे को खत्म कर देता है, कहते हैं कि चलो 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 ठीक है, आप खुश हो ना, आपने उसमें चाय बनाया, आप खुश हो ना? रणवीर मेहरा ये सब बोल के वहां से चला जाता है। देन फिर दोस्तों अब अगली सुबह मॉर्निंग, जी हाँ दोस्तों, जो नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है, ये गाना चलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विवियन डिसीना सभी घर वालों को रोकता है, गाने के बाद कहता है कि रुको रुको रुको, मुझे आप सभी से बात करनी है, घर वाले सभी सुनो, मुझे आप सभी को कुछ कहना है। तो कहता है कहो कहो, ठीक है। तो सभी घर वालों से अब विवेक डिसेना कहता है कि जो ये आप सब वीकेंड के बार पर दोगलाई करते हो ना, आप सब जो ये वीकेंड के बार पर दोगलाई करते हो ना, ये सब मत करा करो, ठीक है। तो रणवीर मेहरा कहता है कि तुम कौन सी दोगलाई की बात करो भाई, कोई एग्जांपल दो, और तुम किसके बारे में बात करो, कोई एक दो नाम तो बताओ। तो विवियन डिसेना कहता है कि जैसे वीकेंड के बार पर मेरे बारे में बात आई थी कि मैं 2-3 हफ्तों के लिए शो से ऑफ ट्रैक हो गया था, तो वैसे तो घर में किसी ने भी मेरे बारे में नहीं बोला कि आप ऑफ ट्रैक हो गए हो, ना फिर किसी ने नॉमिनेशन में कहा कि ये इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा। और आप जब वीकेंड के बार पे बारी आई तो सभी के गर्दन हिलने लगे। ये सच में ये दोगलाई नहीं तो क्या है, किसी ने पहले कहा ही नहीं, नॉमिनेशन में नहीं कहा, अकेले में नहीं कहा, और सब वीकेंड के बार पर दोगलों की तरह अपनी गर्दन हिलाने लगे, तो ये दोगलाई तो है, ठीक है। जो आप ये सब शो के साथ फ्लो में करने लगते हो ना, ये सब मत करो, आप सब भीगे हुए मेंढक लगते हो, ये सब मत करा करो। और आज नॉमिनेशन का टास्क होने वाला है, फिर से संडे है तो नॉमिनेशन का टास्क होने वाला है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं, मैं अगर किसी को मुझे नॉमिनेट करना है, विवेन कहता है अगर किसी को मुझे नॉमिनेट करना है तो मुझे नॉमिनेट करो, सारे मिलकर मुझे नॉमिनेट कर दो, पूरे घर वाले मिलकर नॉमिनेट कर दो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए, फालतू में कोई नॉमिनेट मत करना, वैलिड रीजन हो तो भी नॉमिनेट करना, मैं नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। तो सभी घर वालों से ये बात कहता है विवियन डिसेना। देन फिर उसके बाद दोस्तों नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। बिग बॉस सभी घर वालों को लिविंग एरिया में बुला लेते हैं, क्योंकि अब सबसे पहले नॉमिनेशन करने की बारी आती है वॉइस की, क्योंकि इस घर में 4 वॉइस है, गर्ल्स की संख्या काफी ज्यादा है, 9 है गर्ल्स और 4 है वॉइस। तो सबसे पहले बिग बॉस नॉमिनेशन करने के लिए बॉयज को बुलाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले विवियन डिसेना आता है। तो सभी कंटेस्टेंट को 2-2 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करने की, मतलब सब कंटेस्टेंट किसी 2 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले विवियन डिसेना आता है, और सबसे पहले वो विवियन डिसेना आकर उनका पहला नाम होता है वो रणवीर मेहरा का होता है। तो विवियन यहाँ पर आकर रणवीर मेहरा को नॉमिनेट करता है और कहता है कि मेरा पहला नाम रणवीर मेहरा, क्योंकि मैं इसे अब दोस्त नहीं मानता। करण तो सुन ले, आज मैं ये क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि जो हमारे बीच में ये दोस्ती वोस्ती थी ये सब मैं तोड़ देता हूं, आज से हमारे बीच में कोई दोस्ती नहीं है, और आज के बाद हमारे बीच में खाली मुद्दे पे बात होगी, कोई फालतू बात नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा नाम शिल्पा का लेता है, ठीक है। अब विवेन यहाँ पर सबसे पहले करण को नॉमिनेट करता है, देन फिर शिल्पा को नॉमिनेट करता है, और शिल्पा का रीजन ये देता है कि मुझे ये शिल्पा का पॉज वाला जो सिस्टम है ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये ना इधर की है ना उधर की है, ये रणवीर मेहरा के ज्यादा है। तो शिल्पा आप रणवीर मेहरा को चाहते हो तो मैंने दिया, जाओ आप अब रणवीर मेहरा के साथ ही रहना, अब जो हमारे जो रिश्ता था मैं वो तोड़ रहा हूँ, आपको रणवीर मेहरा चाहिए ना, जाओ, अब हमारे बीच में कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा ना, मैं इधर की बात उधर नहीं करना चाहता, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अब ये बोलकर विवियन करण और शिल्पा दोनों को नॉमिनेट करता है, ठीक है। देन फिर आता है रजत दलाल।
रजत दलाल भी दो लोगों को नॉमिनेट करता है। पहला होता है चाहत पांडे। चाहत पांडे के लिए रीजन ये देता है रजत दलाल की, क्योंकि चाहत पांडे की वजह से मैं टाइम बोर्ड नहीं बन पाया था, उसने कुछ कर दिया था, इसकी वजह से मैं टाइम बोर्ड नहीं बन पाया, दैट्स वाई मैं चाहत को नॉमिनेट कर रहा हूँ। और फिर रजत दूसरा नाम लेता है दिग्विजय राठी का, और उसका ये रीजन ये देता है क्योंकि ये दिग्विजय बाहर की बात ज्यादा करता है, घर की बात कम करता है, इसलिए मैं दिग्विजय को नॉमिनेट करना चाहता हूँ। तो रजत भी दो लोगों को नॉमिनेट करता है। अगला आता है करणवीर मेहरा। अब ये भी दो लोगों को नॉमिनेट करता है, सबको दो लोगों को नॉमिनेट करना है, ठीक है। तो करणवीर मेहरा यहाँ पर सबसे पहले तो रजत दलाल को नॉमिनेट करता है, और रीजन ये देता है क्योंकि रजत दलाल टास्क को खराब करता है, ठीक है, अपना बल दिखाता है, इसलिए मैं इसको नॉमिनेट कर रहा हूं, करण। देन फिर दूसरा यामिनी को नॉमिनेट करता है, और यामिनी को नॉमिनेट करते हुए कहता है कि ये घर में गंद मचाती है, फालतू के मुद्दे उठाती है, घर में गंद मचाती है, इसलिए मैं यामिनी को नॉमिनेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो करण ने रजत और यामिनी को नॉमिनेट किया है। तो यहाँ पर सभी बॉयज ने नॉमिनेट कर दिया है। वीएन ने 2 को कर दिया है, मतलब वीवन ने करण और शिल्पा को किया है, रजत ने चाहत और दिग्विजय को किया है, और करण ने रजत और यामिनी को किया है। तो इन 3 बॉयज ने कर दिया, और अविनाश तो टाइम गॉड है, वो नॉमिनेट कर नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है अब सभी गर्ल्स की। जो ये गर्ल्स की नॉमिनेशन की जो ये प्रक्रिया होती है, उसमें एक कहीं ना कहीं बड़ा ही अजीब सा, मतलब इस जो ये नॉमिनेशन का टास्क होता है गर्ल्स के लिए, इसमें बिग बॉस ने पूरा सेट बनाया होता है। अविनाश मिश्रा के लिए एक कॉफी बनाया होता है, कैफे बनाया होता है, पूरा अविनाश मिश्रा का कैफे होता है। तो उस कैफे में जाकर सभी गर्ल्स को जाकर अविनाश मिश्रा को इम्प्रेस करना है, और अगर अविनाश मिश्रा इम्प्रेस हुआ तो अविनाश मिश्रा उन सभी गर्ल्स को पावर दे देगा कि आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हो। तो सबसे पहले चुम जाती है अविनाश के कैफे में। भाई साहब जब चुम जाती है तो अविनाश और चुम के बीच में जो बातचीत होती है, काफी रोमांटिक तरीके से बात होती है। यहाँ पर चुम पूरी तरीके से, क्योंकि चुम काफी अच्छा खेलती है भाई गेम को, मानना पड़ेगा, चुम के लिए क्लैपिंग करना पड़ेगा, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो रोमांटिक सीन हो, कोई भी टास्क एकदम धूम मचा देती है। तो चुम यहाँ पर अविनाश मिश्रा के साथ जाकर उसे इंप्रेस करती है, उसके साथ फ्लर्टिंग करती है, ठीक है, उसका हाथ पकड़ती है, उसके कपड़े खोलती है, उसके एप्स देखती है, और ये सब देखकर बाहर 2 लोग जल रहे होते हैं, ईशा और करणवीर मेहरा। हाँ, ये दोनों जल रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर करणवीर मेहरा काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहा होता है, और उसका सभी मजाक उड़ा रहे होते हैं सभी घर वाले मिलकर। तो यहाँ पर ये दोनों जल रहे होते हैं इन दोनों का रोमांटिक सीन देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये सब रोमांटिक सीन होने के बाद तो चुम चुम 2 लोगों को नॉमिनेट करने का वो मांगती है पावर, ठीक है, यामिनी और रजत। तो चुम को हाँ कर देता है अविनाश मिश्रा, ठीक है। तो चुम 2 लोगों को मांगती है नाम। तो पहला बोलती है यामिनी, और यामिनी का नाम इसलिए लेती है क्योंकि उसने कल का ये रीजन ये देती है, उसने कल रात में फालतू में ये बर्तन वाला मुद्दा उठा दिया था करणवीर मेहरा के साथ, चाय वाला मुद्दा जिसमें मना नहीं था, उसने चाय बना लिया, फालतू का मुद्दा उठा लिया था। तो चुम कहती है कि इसलिए मैं यामिनी को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। और दूसरा रजत दलाल को नाम लिया क्योंकि कहती है उसकी वजह से मैं टाइम गॉड नहीं बन पाई। जैसा रजत दलाल ने सेम रीजन दिया चाहत पांडे का, उस वजह से टाइम गॉड नहीं बन पाया रजत दलाल, इसलिए मैं रजत दलाल को सेम रीजन से, क्योंकि मैं उसकी वजह से टाइम गॉड नहीं बन पाई, इसलिए मैं रजत दलाल का नाम लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चुम यामिनी और रजत को नॉमिनेट करती है, ठीक है दोस्तों। देन फिर चुम और अविनाश मिश्रा का रोमांटिक डांस होता है। ये सब देखकर बाहर करण और ईशा जलने लगते हैं। तो करण और ईशा भी बाहर दोनों रोमांटिक डांस करते हैं, और अंदर भी वो चुम एंड अविनाश मिश्रा रोमांटिक डांस करते हैं। खैर ये सब तो मौज मस्ती के लिए, टीआरपी के लिए तो होता ही रहेगा। थोड़ी मौज मस्ती भी जरूरी है बिग बॉस के हाउस में, ठीक है, आप सभी को एंटरटेनमेंट करने के लिए टास्क के साथ। उसके बाद भाई साहब नंबर 2 पे आती है कशिश। अब कशिश भी इम्प्रेस करती है, ठीक है। तो इम्प्रेस तो यहाँ पर हो जाता है, लेकिन जब कशिश कहती है कि अविनाश कहता है कि मुझे 2 लोगों का नाम बताओ जिसे आप नॉमिनेट करना चाहते हो। तो कशिश पहला नाम श्रुतिका का लेती है, और दूसरा नाम चाहत पांडे का लेती है, और रीजन ये देती है अविनाश मिश्रा को, क्योंकि अविनाश मिश्रा आपको, श्रुतिका और चाहत ये दोनों आपको परेशान करते हैं ना, इसलिए मैं इन दोनों को आपके लिए नॉमिनेट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर लेकिन कशिश को कोई भी पावर नहीं देता। अविनाश मिश्रा साफ साफ मना कर देता है कि मैं आपको कोई भी पावर नहीं दूंगा नॉमिनेट करने की, ठीक है। यहाँ पे कशिश को कोई पावर नहीं मिलती नॉमिनेट करने का, यानी कशिश ने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया है, अविनाश ने मना कर दिया साफ साफ।
उसके बाद श्रुतिका आती है, ठीक है। अब श्रुतिका भाई साहब फ्लर्ट नहीं करवाती, कहती है कि मुझे फ्लर्ट करना नहीं आता, अविनाश मिश्रा मुझे माफ करना, मुझे फ्लर्ट करना नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा कहते हैं कि ठीक है तुम नाम बताओ, तुम किसे किसे नॉमिनेट करना चाहती हो। तो यहाँ पर श्रुतिका यामिनी का नाम लेती है और विवियन का नाम लेती है, और यामिनी का नाम लेकर कहते, और सबसे पहले तो यामिनी का नाम लेती है और रीजन ये देती है कि क्योंकि यामिनी की पर्सनैलिटी ट्रू नहीं है, इसलिए मैं इसे नॉमिनेट करना चाहती हूँ। और दूसरा नाम लेता है विवियन का, क्योंकि क्योंकि उसने शिल्पा के जो श्रुतिका है वो विवियन को नॉमिनेट करना चाहती है, विवियन का नाम लेती है अब अविनाश के सामने। और रीजन ये देती है कि अविनाश मिश्रा, क्योंकि विवियन ने शिल्पा को आपकी वजह से नॉमिनेट किया है, इसलिए मैं विवियन को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर अविनाश कहता है कि जो आप रीजन बोल रहे हैं ये वैलिड नहीं हो, छोड़ो, मैं आपको 2 लोगों का पावर दे रहा हूं, आप जाओ बिंदास नॉमिनेट करो। तो यहाँ पर श्रुतिका यामिनी और विवियन को नॉमिनेट कर देती है। देन फिर सारा आती है, उसके बाद सारा आती है। अब सारा अविनाश, अब जब सारा जाती है कैफे में, तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा के अंदर आरफीन की एक्टिंग करने उसकी आत्मा जाती है। हेलो सारा, और मतलब जैसे आरफीन बात करता है उसी तरीके से सारा से बात करता है, ठीक है। ज्यादा फ्लर्टिंग तो नहीं चलती दोनों के बीच में। और तो फाइनली सारा 2 लोगों का नाम लेती है, एक का अरन का नाम लेती है और दिग्विजय का नाम लेती है। और करण का नाम लेकर कहती है कि करण पोक करता है और इंस्टिगेट करता है, इसलिए मैं करण को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। और दिग्विजय, क्योंकि ये इसका कंट्रीब्यूशन घर में कर रहा है, इसलिए मैं दिग्विजय का कंट्रीब्यूशन घर में कम है, इसलिए मैं दिग्विजय को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। तो सारा को भी पावर मिल जाती है नॉमिनेट करने को, तो सारा इन 2 लोगों को नॉमिनेट कर देती है, करण और दिग्विजय को। देन फिर ईडन आती है। अब ईडन आकर ऑब्वियसली फ्लर्ट करता है, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा फ्लर्ट नहीं करता। ईडन अविनाश मिश्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ फ्लर्ट करता है। देन फिर अविनाश मिश्रा मान जाता है और ईडन 2 लोगों को नॉमिनेट करती है, पहला श्रुतिका और चुम। श्रुतिका को नॉमिनेट करते हुए ईडन कहती है कि मैं श्रुतिका को नॉमिनेट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि लास्ट वीक उसने मुझे नॉमिनेट किया था, इसलिए मैं उसके ऊपर फेवर रिटर्न करना चाहती हूँ। उसके बाद चुम को नॉमिनेट करते हुए ईडन कहती है कि क्योंकि इसने टाइम वो टास्क में गलत किया था, फोटो वाले टास्क में इसने गलत किया था, इसलिए चुम को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। ठीक है भाई, अपने अपने रीजन है। उसके बाद शिल्पा आती है। जी हाँ दोस्तों, शिल्पा आती है। अब शिल्पा तो अविनाश को हक करती है, उसके साथ ज्यादा फ्लर्ट नहीं करती, ठीक है। अब शिल्पा यामिनी को नॉमिनेट करती है और अविनाश मिश्रा से क्या कहती है कि मैं यामिनी को नॉमिनेट करना चाहती हूँ क्योंकि ये बिन बात के मुद्दे बनाती है और ये बीच में घुसती रहती है, इसलिए मैं इसे नॉमिनेट करना चाहती हूँ। उसके बाद रजत दलाल को नॉमिनेट करती है, कहती है कि मेरा इसके साथ पुरानी दुश्मनी है और ये हर टास्क में अपना बल दिखाता है, कुछ ज्यादा बेफालतू का दिमाग लगाता है, बेफालतू का समीकरण बनाता है, इसलिए मैं इसे नॉमिनेट करना चाहता हूँ। तो शिल्पा यामिनी और रजत को नॉमिनेट करती है। देन फिर यामिनी की बारी आती है। अब यामिनी जाती है कैफे के अंदर। यामिनी भी 2 लोगों को नॉमिनेट करती है, श्रुतिका और चाहत को, ठीक है दोस्तों। देन फिर चाहत की बारी आती है। अब चाहत आती है और चाहत आती है। अब तो चाहत को यहाँ पर अविनाश मिश्रा साफ साफ मना कर देता है। चाहत हल्के बल्कि फ्लर्ट करते भी है, लेकिन अविनाश मिश्रा बाद में कहता है कि चाहत, आपको 2 नाम देने से क्या हुआ, क्योंकि 2 लोगों को नॉमिनेट करना है, आपको तो पूरे घर से प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कोई नॉमिनेशन का पावर नहीं देना चाहता, क्योंकि 2 नाम से आपका कुछ नहीं होगा। अगर 8-9 लोगों का नॉमिनेट करने की बारी आएगी तो मैं आपको पावर दे सकता था, लेकिन 2 लोगों से आपका कुछ नहीं होने वाला, तो मैं आपको पावर नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर चाहत कहती है ओके, तो चाहत किसी को नॉमिनेट नहीं करती। तो दोस्तों यहाँ पर अविनाश मिश्रा ने चाहत और कशिश को नॉमिनेशन पावर नहीं दी है और बॉयज में दिग्विजय को भी पावर उसने नहीं दी थी। मतलब समझ रहे हो, अविनाश मिश्रा ने दिग्विजय को पावर नहीं दिया था नॉमिनेट करने का, और चाहत को भी नहीं दिया और कशिश को भी नहीं दिया, ठीक है। ये सब होता है। देन फिर दोस्तों अब लास्ट में जो अविनाश का कैफे है उसमें जाती है ईशा। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें ईशा जाती है लास्ट में, तो ऑब्वियसली अब इन दोनों के बीच बड़ी तगड़ी वाली फ्लर्टिंग होती है भाई साहब। जैसे ईशा घर में एंटर करती है, यहाँ पर रोमांटिक गाना चलने लगता है, दोनों के बीच में रोमांटिक डांस, कपल फूल देते हैं, गोद में उठाते हैं, घुमा घूमी, ये मतलब जैसे कपल्स करते फुल टू फुल रोमांटिक सीन भाई सब, ऐसा लग रहा था कि दोनों कपल है, ठीक है। और सभी घर वाले बात देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। कहीं ना कहीं ईशा ने भी फुल टू फुल कंट्रीब्यूशन किया है और अविनाश मिश्रा के लिए भी उसने अपने दिल में जो था वो उसका कहीं ना कहीं इजहार कर ही दिया है। और सभी घर वालों को तो भाई साहब 90% श्योर था, लेकिन आज के टास्क में 100% श्योर हो गया है कि दोनों के बीच में लव है।
100% सभी घर वालों को श्योर हो गया है और दोनों ने मिलकर दिल भी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब रोमांटिक सीन चलता है, काफी डांस होता है। हालांकि अब ईशा दो और इन सभी के बीच में दो लोगों को नॉमिनेट करती है और कहती है कि मैं इन दोनों को अपना स्ट्रॉन्ग कंपटीटर मानती हूँ, इसलिए मैं दो लोगों को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ईशा सिंह है वो चुम को और शिल्पा को नॉमिनेट करती है और कहती है कि मैं इन दो लोगों को अपना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मानती हूँ। देन फिर यही था आज का एपिसोड, खत्म हो जाता है। ईशा आती है लास्ट में और इन दो लोगों को नॉमिनेट करती है और यहीं पर सारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों जो कल का एपिसोड है वहां पर टाइम वोट का टास्क होने वाला है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि टीम ए बनने वाली है, टीम बी बनने वाली है। टीम ए रणबीर मेहरा की टीम होने वाली है जिसमें विवेन, ईशा और भी लोग होने वाले हैं, और टीम बी बनने वाली है जिसमें रजत, ठीक है, चाहत पांडे और बाकी सारी गर्ल्स होने वाली है। तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा संचालक बना हुआ है और अविनाश मिश्रा फैसला करेगा कि किसकी पेंटिंग अच्छी है। जिसकी अच्छी होगी, ठीक है, वो टाइम गोड का कंटेंडर बन जाएगी, वो वाली टीम, और उस टीम में से कोई भी एक बनेगा टाइम गोड। मुझे ऐसा लगता है कि रणबीर मेहरा इस वीकेंड टाइम गोड बनेगा, जहां तक कि मुझे लगता है। इस टाइम बोर्ड के जो टास्क, जो पेंटिंग वाला टास्क हो रहा है दोस्तों, इस टास्क में कहीं ना कहीं दोस्तों अब दोनों टीम के बीच हाथापाई होने वाली है। अब यहाँ पर भाई साहब खेलते पेंटिंग करते करते दोनों टीम के बीच में होली है, होली का माहौल बन जाएगा। दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर पेंट फेंकते हुए नजर आने वाली है, पेंट फेंकने लगेंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो रणबीर मेहरा किसी गर्ल्स के ऊपर हल्का सा पेंट फेंकता है तो वो गलती से जाकर उसकी पेंटिंग पे जाकर गिर जाता है, तो पेंटिंग पूरा खराब हो जाता है। तो टीम बी भी, अजद वाली टीम भी, वो भी उसकी पेंटिंग खराब कर देती है। तो दोनों टीम मिलकर एक दूसरे की पेंटिंग खराब करने लगते हैं। अब दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकने लगते हैं, पूरा पेंट फेंकने लगते हैं। पूरा ऐसा माहौल बन जाता है जैसे कि घर में होली चल रही है भाई साहब। पूरे घर वाले होली के रंग में रंग जाते हैं। अब इसी बीच में भाई साहब रणबीर मेहरा का पता नहीं गलती से या फिर जानबूझकर वो रजत दलाल को पूल में धक्का दे देता है और रजत दलाल पूल में से निकलकर दोनों के बीच में, रजत दलाल पूल में से निकलकर और करण के साथ हाथापाई करता हुआ नजर आने वाला, झगड़ा करने वाला है। ये है टाइम बोर्ड का टास्क जो कि कल होने वाला, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अपनी राय कमेंट में बताइए, आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि कौन सी टीम जीते, टीम ए या फिर टीम बी, और आपके हिसाब से टाइम बोर्ड कौन बनना चाहिए। मिलते हैं बिग बॉस के मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं। दोस्तों इस वीकेंड टोटल 8 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिनमें से पहला नाम है रणबीर मेहरा, दूसरा है रजत, तीसरा है यामिनी, चौथा है शिल्पा, पांचवा है चाहत, छठा है दिग्विजय, सातवां है चुम और फिर 8वां है श्रुतिका। जी हाँ दोस्तों, ये 8 लोग नॉमिनेट हुए हैं। आपको क्या लगता है कि किसे इस वीकेंड नॉमिनेट होना चाहिए? श्रुतिका तो नहीं होगी, चुम भी नहीं होगी, दिग्विजय भी नहीं होगी, चाहत भी नहीं होगी, शिल्पा भी नहीं होगी, यामिनी, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यामिनी कहीं ना कहीं नॉमिनेट हुई है और इस वीकेंड इविक्शन इसका हो सकता है। आपको क्या लगता है किसका इविक्शन होना चाहिए और टाइम बोर्ड कौन बनेगा इस वीकेंड? अपनी कमेंट में बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ ही देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।